अब शादी, विवाह, मुंडन जैसा कोई भी कार्यक्रम हो, इसके लिए पुलिस को लेटर लिखना होगा, पुलिस को सूचना देना होगा। बिहार में कोई भी ऐसा पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं, तो इसके लिए अब पहले कार्यक्रम के पहले ही पुलिस को नोटिस देना होगा। आपको थाने में पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस लेटर को, एप्लीकेशन को भरकर जमा करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है? हम अपने घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, कोई आयोजन करें, तो इसके लिए पुलिस को क्यों सूचना देनी पड़ेगी? तो दरअसल इन चीज़ों की जड़ बनी है हर्ष फायरिंग। शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में या कोई भी पारिवारिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में ढेर सारे लोग जमा होते हैं और वहाँ पर उत्साह में लोगों के द्वारा जो हर्ष फायरिंग किया जाता है, सरकार उस पर लगाम लगाना चाहती है। बिहार में हर्ष फायरिंग के कारण लगातार जानें जा रही हैं और इसके बावजूद भी बार-बार अलग-अलग जगहों से नई-नई हर्ष फायरिंग की घटनाएँ सामने आती रहती हैं और इसी चीज़ पर बिहार सरकार एकदम से लगाम लगाना चाहती है। लोगों में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है, गोली चलाने में भी लोग एक बार सोचते नहीं हैं। केवल उत्साह के कारण, कुछ देर के एक्साइटमेंट के कारण लोग फायरिंग कर देते हैं और इससे कइयों को जान गँवाना पड़ता है। इस पर रोक लगाने की कवायद बिहार सरकार की तरफ से चल रही है और बिहार पुलिस इसके लिए कई महीनों से एक्टिव है। अलग-अलग नियम इसको लेकर बनाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर्ष फायरिंग के खिलाफ एकदम सख्त हो गई है और इसी का नतीजा एक कानून है। अब हर्ष फायरिंग के लिए बिहार पुलिस ने क्या-क्या नया कानून बनाया है, कैसे आपको अपने घर में कार्यक्रमों के लिए पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी, क्या कुछ करना होगा, विस्तार से इसको वीडियो में आगे समझाएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में हर्ष फायरिंग सरकार के लिए भी एकदम सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि लगातार बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। पिछले दिनों जो हर्ष फायरिंग की एक ऐसी कहानी सामने आई थी, जिसने बिहार सरकार के सुरक्षा व्यवस्था पर एकदम सवाल खड़ा कर दिया था। दरअसल 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी और इसके साथ साथ इसी दिन पटना में G20 सम्मेलन चल रहा था। इसके कारण पटना के वीआईपी इलाकों में सिक्योरिटी एकदम टाइट थी। G20 सम्मेलन में भाग लेने आए लोग पटना के मौर्या होटल में रुके हुए थे, जिसमें कई अलग-अलग देशों के मेहमान थे और इसी होटल के कैंपस में, उसके रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम में एक बिल्डर ने 4 राउंड फायरिंग कर दी। ये गोली हर्ष फायरिंग के कारण चली थी। इसके चक्कर में पूरे बिहार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ था। इससे इतर बिहार के कोने-कोने से तमाम ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं, जिसमें हर्ष फायरिंग के कारण एकदम खुशी के समय में मातम फैल जाता है। कई बार शादी में हर्ष फायरिंग के कारण गोली लगने से दूल्हे की मौत हो जाती है, तो कई बार दूल्हे के परिवार वालों की मौत हो जाती है। और भी तमाम तरीके के हर्ष फायरिंग के कारण लोगों की मौत की सूचनाएँ सामने आती रहती हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन इसको रोकने के लिए तमाम उपाय अपनी तरफ से करती है। कानून व्यवस्था को टाइट किया जाता है, इसके दंड को सख्त किया जाता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग की घटना रुकती नहीं है। बार-बार ये घटनाएँ बिहार के अलग-अलग जगहों से सामने आ ही जाती है और इसी चीज़ पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस प्रशासन ने एक नया तरीका ढूँढा है। बिहार पुलिस ने एक नई एसओपी लागू की है, जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजनों की सूचना अपने नज़दीकी थाने में पहले देनी होगी। कार्यक्रम के आयोजन से पहले आपको थाने में उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें शादी, विवाह, बच्चों के मुंडन, जनेऊ जैसे तमाम पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए पुलिस को अब सूचना देना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें बताया गया कि पुलिस प्रशासन ने एक नई एसओपी लागू की है, जिसके दायरे में सभी पारिवारिक कार्यक्रम आ जाएँगे और इन सभी कार्यक्रमों का पुलिस इन पर नज़र रखेगी। पुलिस का खास फोकस उन कार्यक्रमों पर होगा जो किसी मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल जैसी जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इसमें हर्ष फायरिंग का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसे कार्यक्रम और तमाम ऐसी जगह पर जहाँ पर ये कार्यक्रम होते हैं, उसको पुलिस अपने फोकस में रख रही है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी अपने आस-पास में मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल हैं, सबका एक लिस्ट तैयार कर लिया जाए और इन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जिससे कार्यक्रम में क्या हुआ, किसने हर्ष फायरिंग की, इस सब की एग्जैक्ट जानकारी पुलिस को मिल सके। पिछले कुछ सालों से बिहार में शादी विवाह में गन कल्चर काफ़ी बढ़ गया है। लोग शादी विवाह में बंदूक लेकर जाते हैं और खुशी में हर्ष फायरिंग कर देते हैं, लेकिन इसका नतीजा मौत के रूप में सामने आता है। इस साल मई तक हर्ष फायरिंग की 40 घटनाएं पूरे बिहार में सामने आई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है और इसीलिए सरकार ने तमाम नियम कानून बनाए हैं, जिससे पता चल सके कि हर्ष फायरिंग किसने की है और जिस हथियार से फायरिंग हुई है वह लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था। बिहार में 65% घटनाएं, हर्ष फायरिंग की जो घटनाएं होती है वो लाइसेंसी हथियारों से होती है और अब ऐसे हथियारों को, इसके लाइसेंस को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे लाइसेंस धारकों को एक लिस्ट बनाकर तुरंत ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। बाकी देखना है सरकार का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।